हेलो एवरीवन। आज हम लोग एसिड बेस का कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ेदार पढ़ेंगे। आज के बाद तुम्हारा एसिड बेस में कोई डाउट्स नहीं रहेगा, यकीन मानो। वैसे कुछ लोग होंगे कि कहेंगे सर तुम्हें तो पहले से ही पता है, आप क्या नया बता देंगे। देखना बेटा, कुछ नया ही पता चलेगा, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ तुम्हें नया देखने को ही मिलेगा। नया सुनोगे, नया समझोगे और मेरी स्टाइल से समझोगे। सबसे खास बात है कि मैं थोड़ा अलग ही तरीके से कोई टॉपिक हैंडल करता हूँ। जो मुझे पहले से जानते होंगे उन्हें पता होगा कि मैं थोड़ा अलग ही तरीके से हर टॉपिक समझाने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड के बारे में और बेस के बारे में। एसिड, वैसे 10th 9th 10th में एसिड बेस के बारे में सुना होगा। एसिड के बारे में बचपन से सुनते आ रहे हैं। अगर जो केमिस्ट्री भी नहीं पढ़ता होगा उसको ही पता है कि एसिड क्या होता है, लेकिन वो ही नहीं जानता कि बेस क्या होता है। मतलब एसिड से अपनी अच्छी दोस्ती रहती है, बेस को अपन कम जानते हैं। मतलब अगर एसिड बेस दोनों साथ में नाम आए तो अपन एसिड का नाम सुन के थोड़ा अच्छा सा फील होता है, बेस में उतना अपन इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो बेबी को बेस पसंद है, वो बात अलग है। देखो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एसिड कि आखिरकार एसिड है क्या। देखो, बेसिकली एसिड को हिंदी में तेज़ाब कहते हैं। जो तेज़ाब होती है ना, जो बैटरी में होती है, वो भी एक एसिड ही है। तो एसिड से रिलेटेड बहुत कुछ चीज़ें हम लोगों के दिमाग में आती रहती हैं, जैसे एसिड अटैक, एसिड रेन, बहुत कुछ आता रहता है अपने दिमाग में। अपन बहुत कुछ सोचते भी रहते हैं। अगर इतना देखो सुनो, सबसे पहले समझते हैं कि एसिड। देखो, जब भी एसिड आता तो एसिड नहीं कि एसिड खतरनाक ही होता है। एसिड खतरनाक होता है, लेकिन एसिड अपनी रियल लाइफ बहुत ज़्यादा काम होता है। यहाँ तक कि अगर जो तुमने कोई भी खट्टी चीज़ खाई हो, जैसे आम खाया हो, इमली खाई हो, टमाटर खाया हो, दही खाया, इन सब में एसिड पाया जाता है। क्या हो जाता है, जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं, अभी तक तुम लोग यही जानते हो कि जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उन सब में एसिड होता है। तुमको एक अच्छी बात है, अगर एसिड है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो खट्टी, मतलब जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं वो सब एसिड होता है। और अगर मान लो तुम देखो, जो मिर्च होती है ना तुम्हारी, उसमें भी एसिड ही होता है। तो अगर कहोगे कि आखिरकार मिर्च अलग है, खट्टापन अलग है, एक बात है कि अगर तुम खट्टेपन की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाओ तो फिर उसकी स्ट्रेंथ जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो फिर वो और बर्निंग टेस्ट हो जाता है उसका। तो हम लोगों ने अभी तक इतना पढ़ रखा था कि एसिड खट्टा होता है। एक चीज़ और अपन एक जानते थे कि जो एसिड होता है वो लिटमस पेपर, भी तुमने टेस्ट पढ़ा होगा 10th क्लास में। बेसिकली लिटमस पेपर से रिलेटेड कुछ ना कुछ जानकारी पढ़ रखी होगी। बहुत कुछ पढ़ रखा होगा। CBSE के हो तो तुमने एक इंडिकेटर सब कुछ पढ़ रखा होगा। थोड़ा सा भी डाउट्स अगर क्लियर हो तो 11th क्लास चैनल पे जाना, 11th क्लास की प्लेलिस्ट खोलना, उसमें तुम्हें पूरा एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में डिटेल में मिल जाएगा। तुमने क्या पढ़ रखा होगा कि जो लिटमस पेपर होता है वो ब्लू से रेड हो जाता है। किस में? एसिड में ब्लू से रेड हो जाता है। और अगर बेस हो तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो अभी तक तुम बेसिकली दो चीज़ें जानते थे कि एसिड खट्टा होता है और एसिड और लिटमस पेपर ब्लू से रेड चेंज हो जाता है। अब डिटेल में बात करेंगे, आगे करेंगे, बिल्कुल बने रहो। देखो, मेरा एक मकसद है कि मैं कुछ भी चीज़ रटाने की कोशिश नहीं करता हूँ कि ना, मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भी स्टूडेंट कोई भी चीज़ रटे। वो बिल्कुल समझे, फील करे कि हाँ कैसी क्या चीज़ है। मेरा मेन मकसद यही है। और इसलिए बेसिकली मैंने 11th क्लास से वीडियो की स्टार्टिंग करी है, ताकि अगर देखो मैं व्यू के पीछे, लाइक, सब्सक्राइबर, इन सब के लिए पीछे भागता तो मैं 10th एंड 12th की वीडियो अपलोड कर सकता था। लेकिन नहीं, मैंने सोचा कि पहले 11th क्लास स्टार्ट करो, ताकि बच्चों को 11th क्लास पे कोई फोकस भी नहीं करता है। तो अपना ऐसा बिजनेस माइंड जैसा नहीं रहता कि नहीं जहाँ बच्चे ज़्यादा सर्च कर रहे हो उसकी वीडियो बनानी। नहीं, अपना मेन है कि बच्चों का बेनिफिट होना चाहिए, मज़ेदार से होना चाहिए। देखो, बाकी सबका अपन को नहीं मतलब, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। उसी के लिए हम ये सोचते हैं कि तुम लोग भी अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहा करो वीडियो। कि अगर मान लो हम यार इतने तुमसे बिल्कुल रियली, बिल्कुल सच्चाई जैसी बात कर रहे हैं, सच्चाई है, तो यार तुम लोग थोड़ा सच्चापन अपना दिखाओ, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करते रहा करो। अब हम लोग बात करते हैं बेस के बारे में कि आखिरकार बेस क्या होता है। देखो, बेस के बारे में हम लोग बहुत ही कम कुछ जानते हैं। बेस से रिलेटेड हमारे दिमाग में से कोई फिक्स्ड इमेज नहीं आती जिसके बारे में हम लोग सोच सकें। लेकिन देखो, जितनी भी ये इसका पता टेस्ट कैसा होता है। जो बेस होता है ना, उसका बिटर होता है।
बिटर मतलब होता है क्या, कड़वाहट सा। और सोफी टच होता है, मतलब अगर तुम उसे टच करो जैसे अगर, तो उसको सोफी टच मतलब चिपचिपाहट सा पन फील होता है, उसे हम कहते हैं सोफी फील। तो इसका मतलब ये है कि जो भी कड़वी चीज़ है, जैसे चाहे करेला हो, अगर उन सब को तुम देखो तो उनमें सब में बेस पाया जाता है। जैसे कई जितने भी फल होते हैं, जैसे कुछ ऐसे फल नहीं होते कि जैसे तुम खाते हो तो ऐसे लगता है कुछ मतलब अजीब सा बिटरपन सा हो रहा, कड़वाहट सा हो रहा, कम कड़वा, जैसे कुछ ऐसे बहुत सारे फल होते हैं जिस पे हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये यार इसमें अजीब सा मतलब टेस्ट आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने पास एसिड ही ज़्यादा हो, तो एसिड होते हैं, लेकिन देखो बेस के भी अपन जनरल लाइफ में बहुत चीज़ें होती हैं। जैसे तुम एग होता है अंडा, उसमें भी बेस पाया जाता है। तो तुम सोप होते हैं ना, हैंड वॉश हो या सोप हो, जो भी जितनी साबुन हो, तो सब में बेस पाया जाता है। और क्या है, चलो क्योंकि इसको तो तुम टच मतलब टेस्ट करके नहीं देख सकते ना, इसको टेस्ट कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग एग नहीं खाते हैं। तो बेसिकली सब लोग ब्रश तो ज़रूर करते होंगे ना, आखिरकार टूथपेस्ट करते होंगे, जो भी ब्रश करते होंगे उसमें जो पेस्ट होता है ना, उसमें भी बेस होता है, उसमें भी बेस होता है। तो इसका मतलब इतना, और तुम अगर अब थोड़ा इमेजिन कर सकते हो कि जो टूथपेस्ट जो होता है, जो भी तुम करते हो पेस्ट करते हो, उसमें देखना अजीब से ऐंठाइना वाला कड़वाहट सा आता है, तो ऐसी लगती है जीभ मतलब कुछ टाइट सी हो गई है। तो वैसा भी वहाँ मतलब उन सब में बेस होता है। तो बेसिकली अभी तक मतलब पहले का टाइम था, तो बेसिकली जो इंसान मतलब जो भी लोग थे उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट तो किए नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि यार जो चीज़ खट्टी थी वो सब में बेस बोला उन्होंने, वो जो चीज़ कड़वी थी बिटर थी तो उन्हें मतलब बेसिकली उन्होंने बेस बोल, जो मतलब तीखी थी खट्टी थी, इन सबको एसिड बोल दिया है। यहाँ तक कि जो एप्पल होता है उसमें भी एसिड ही होता है। और जो बेस मतलब जो चीज़ कड़वाहट से होती है, सोपी टच होता है, उन सबको उन्होंने बेस बोल दिया। देखो अगर डेफिनेशन तो लिखवाएंगे, लेकिन मेरा मेन मकसद है कि पहले तुम्हें समझना है, बेहतरीन तरीके से समझना है, क्योंकि बेटा 11वीं क्लास है, कितना रट लोगे तुम, जितना तुम पता पूरा पढ़ के आए होगे ना 10 तक, उतना एक चैप्टर निपट जाता है कॉन्सेप्टों में। तो रटो नहीं बेटा, समझो। और मैं इसलिए गौर करता हूँ समझाने पे, तो आखिरकार तो क्योंकि पहले के समय में इतना ही था कि अपने पास कोई ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट थे नहीं, तो उन्हें को जो टेस्ट, पहले लोग टेस्ट से पहचानते थे कि जो उनने कहा अच्छा ये टेस्ट ने देख लिया, अगर नीचे एसिड है बेस है, उन्हें टेस्ट से पता लगा के बता दिया एसिड है और बेस है। जो बेस होता है उसको, जो थोड़े हार्ड एसिड होते थे उनको, हार्ड एसिड या बेस होते थे उनको उन्होंने मतलब क्या किया है, बेस होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर, सॉरी रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। अगर थोड़ी ध्यान से 10th क्लास पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा लिटमस पेपर जो होता है वो बेसिकली दो होते हैं, रेड होते हैं और ब्लू होते हैं। अगर ब्लू, अगर देखो अगर एसिड तुम ब्लू पे डालो, ब्लू लिटमस पेपर पे अगर एसिड डालो तो कोई भी कलर चेंज नहीं होता है, इसलिए हम इसको सॉरी, अगर तुम एसिड को ब्लू लिटमस पेपर डालोगे तो रेड में चेंज हो जाएगा, अगर तुम इसे रेड पे डालोगे तो कोई भी तुम्हें चेंज देखने को नहीं मिलेगा। अब जो बेस होता है, अगर बेस को तुम रेड लिटमस पेपर पर डालोगे तो ये ब्लू में चेंज हो जाएगा। अब यार देखो बड़ा दिक्कतदार होती है, याद नहीं होता है कि आखिरकार ब्लू से रेड होगा कि रेड से ब्लू होगा। तो इसका मैंने एक क्रांतिकारी, तुम्हारा विचार जो दिमाग में आता है उसके लिए एक चमत्कारी मैंने चीज़ बना के रखी है, एसिड ब्लू लिटमस पेपर कर देता है रेड में चेंज। अभी तक मैं अब इतना नहीं सोचना कि मैंने कोई क्रांतिकारी काम किया, कुछ भी नहीं किया अभी मैं अब सिंपल लिख रहा हूँ। बेस जो होता है रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देता है। अब इसको पता मैंने ऐसे याद रखा था, कैसे याद रखा था, अब देखो मेरी ट्रिक देखो, मैं क्या सा क्रांतिकारी काम करता था। आश्रम वाले बाबू, बापू रख लो, बापू रंगीला। रंगीला जानते हो का थोड़ा मतलब कैरेक्टर ऐसा होता है, समझ गए ना कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आश्रम वाले बापू रंगीला। याद हो गया है। वैसे अपना को याद करना है यार, देखो ज़्यादा नहीं परेशान होना है। अब देखो इसको पता कैसे याद रखा था, BRB को अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन मैंने ऐसे याद रखा था, रामदेव नहीं, बाबा बाबा रामदेव ब्रह्मचारी, बाबा रामदेव ब्रह्मचारी।
याद हो गया कि नहीं? बाबा रामदेव ब्रह्मचारी, सिंपल से याद होगा। देखो अब तुम्हारे दिमाग में थोड़ा सेट हो गया होगा, इतना हम लोग जान गए हैं। और थोड़ा बहुत भी हम लोगों ने कलर देख के रखा था कि अगर एसिड बेस का रिएक्शन कराओ तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, उसमें से सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा हर चीज़, हर सारे एसिड को तुम टेस्ट करके नहीं देख सकते हो। ऐसा थोड़ी होता है कि तुमने कहा कंसनट्रेटेड HCl, चलो टेस्ट करके देखते हैं, पता चला जीवी गायब हो गई। नहीं कर सकते ना। और ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार तुम टेस्ट करके। कुछ अब थ्योरी बनी है, थ्योरी जो बनी है, जो हम पढ़ने वाले हैं, तो देखो पहली बात याद रखना, जो थ्योरी भी पढ़ रहे हैं वो तुम देख के नहीं, कैलकुलेशन की हेल्प से हम लोग पता लगाते हैं कि एसिड है क्या बेस है। ये बेसिकली जो हम देख रहे थे एसिड या बेस की मतलब कैसे देख रहे थे, पहला टेस्ट से, मतलब अपने टंग से, और दूसरा हम किस चीज़ से देख रहे थे आइस से, मतलब टेस्ट कलर चेंज हो रहा था, आइस का काम है। अब जो हम लोग काम करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैलकुलेशन वाला, कि अब हम कैलकुलेशन की हेल्प से पता लगाएंगे आखिरकार एसिड कितना स्ट्रेंथ का है, कितनी क्या है, और एसिड किसे कहेंगे, एसिड किसे नहीं कहेंगे। तो बेसिकली एसिड और बेस का पता करने का वही लिटमस पेपर डालो, पता चल जाएगा। लेकिन जो डेफिनेशन है तो उसमें देखो फिजिकल केमिस्ट्री, तो बेसिकली हम लोग उसमें कुछ ना कुछ फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले क्रांतिकारी विचार अर्हेनियस के दिमाग में आया। उन्होंने कहा अगर हम केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इसके फॉर्मूले होने चाहिए, कुछ ना कुछ तो मतलब होना चाहिए। तो उनके अकॉर्डिंग देखो सुनो, अब हेड स्टार डालो और लिखो अर्हेनियस। देखो एक कब पैदा हुए, कहाँ के हुए, अब इतनी थिंकिंग छोड़ दो, क्योंकि तुम 11th क्लास में हो, हिस्ट्री का पेपर नहीं, तुम्हें केमिस्ट्री का पेपर देना है। और केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा इसी पे करता है कि तुम्हें चीज़ समझना। बहुत लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट, लेकिन मुझे कभी नहीं लगा केमिस्ट्री रटने वाला भी सब्जेक्ट है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है, अगर ढंग से पढ़ा जाए तो पढ़ा जाए, वो पढ़ाया जाए। देखो बेसिकली मैं मानता हूँ कि जितनी गलती स्टूडेंट की होती है उतनी गलती टीचर की भी होती, पढ़ाने वाले की। अगर कोई टॉपिक में बच्चा ज़्यादा परेशान हो रहा है, सबसे पहले लिखो कि अर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या है, एसिड किसे बोलेंगे और बेस किसे बोलेंगे। इतनी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो, वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हो, जैसा मन हो, या स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। लेकिन हाँ एक बात याद रखो कि नोट्स बनाते जाया करो, बहुत हेल्पफुल होगी। अब मैं समझाता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड आर दो सब्सटेंस विच गिव्स H+ आयंस या H3O+ आयंस एंड बेस आर दूस विच गिव्स OH आयंस। देखो बेसिकली ऐसा है कि जब इसे तुम पता क्या करोगे, एक्वेस सॉल्यूशन में डालो। किस में डालोगे? एक्वेस सॉल्यूशन। हम समझाते हैं, टेंशन नहीं लो। जैसे मान लो तुमने कोई एक्वेस सॉल्यूशन बेसिकली वाटर से होता है। जैसे मान लो ये वाटर है, इसमें वाटर फिल्ड है, और तुमने मान लो मैंने मान लिया कि तुमने लिया चम्मच से, इसमें कोई एक चीज़ डाल दी है। मान लो तुमने कोई पाउडर लिया और डाल दिया है, तुम्हें नहीं पता कि अगर एसिड है कि बेस है। अगर इसमें जाके, पानी में जाके H+ आयंस या H3O+ आयंस में टूट जाए, H+ या H3O+ आयंस में टूट जाए, बेसिकली अब इतना याद नहीं रखना, इतना याद रखना है। अगर कोई पानी में डालो H+ में अगर टूट जाता है तो उसे हम क्या करेंगे? एसिड कहेंगे। तो एक बार बताएं अब तुम कहो कि क्या हमें H+ आयंस अलग से दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। ये जो हम लोग पूरी जो थ्योरी पढ़ेंगे ना, ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए पढ़ेंगे। तुम्हें थोड़ी क्या, अगर तुम ऐसे पानी में डालोगे तुम्हें H+ आयंस अलग तरह से दिखेंगे, ओ माय गॉड H+ एसिड है, बेस है, नहीं पता चलता है। तुम्हें अगर जो पता करना है, देखना है, समझना है, तो तुम्हें टेस्ट, मतलब उसका टेस्ट करने पड़ेंगे, मतलब कि लिटमस पेपर पे डालो, pH स्केल, इन सब पे चेक होता है। ये जो हम थ्योरी इतनी पढ़ेंगे ना, वो सब पता है किस लिए पढ़ेंगे? फिजिकल केमिस्ट्री कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, क्योंकि आगे आगे जब बड़े बड़े लैब होते हैं तो वहाँ पूरा कंसंट्रेशन बताया जाता है कि आखिरकार एसिड कितना, बेस कितना है, उस हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हम एसिड का पता लगाएं, तो एसिड का पता लगाने के लिए तुम्हें लिटमस पेपर का ही यूज़ करना पड़ेगा या pH स्केल का भी यूज़ करना पड़ेगा, वो हम बताएंगे, सब कुछ बताएंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर हैं, सब कुछ बहुत सारे हैं, तब तुम पता लगा पाओगे। ऐसा सॉल्यूशन में डाला तो तुम पता नहीं लगा पाओगे कि क्या, जब तक कोई रिएक्शन देखने को ना मिले, कलर चेंज होने का ना मिले। तो देखो जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो एक मैथमेटिकल चीज़ है, एक इक्वेशनल चीज़ है कि अगर डालो तो H+ में टूट जाने चाहिए। इनका कहने का मतलब है, जैसे मान लो हमने HCl लिया, तो उसको पानी में जब डालेंगे तो H+
और Cl माइनस मतलब टूट जाना चाहिए। अपन को मेन कंसिडर इससे करना है कि जो मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, सब्सटेंस लिया, उसे हमने वाटर के साथ मिक्स किया और हमने जब देखा कि उसमें H+ आयंस मिल गए हैं। H+ आयंस मतलब मान लो कि अपन को एक चमत्कारी शक्ति है कि अपन H+ आयंस देख सकते हैं, इतना सोचना है। तो उसे हम क्या करेंगे, एसिड कहेंगे। अच्छी बात है। अगर देखो सुनो, ये कहीं H+ लिखा रहता है, कहीं H3O+ लिखा रहता है। जब तुम पानी में डालोगे तो H+ रहेगा ना, तो H+ जो वाटर के साथ है मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके साथ रिएक्ट कर जाता है। इनके साथ रिएक्ट करने के बाद H3O+ बना लेता है। तो चाहे तुम एक कहो चाहे एक कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है। जो बेसिकली वाटर जो होता है ना, वाटर H2O, ये आयंस में ब्रेक नहीं होता है, याद रखना। तो वो सिंपल सा मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में पाया जाता है, इसलिए इसका नाम रख देते हैं H3O+, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है वाटर के मॉलिक्यूल्स। तो तुम्हें लगता है कि आखिर वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आयंस के फॉर्म में आ गए हैं। चलो हमने देख लिया है। अब देखो बेस के बारे में कहानी पढ़ते हैं। बेस वो चीज़ें होती हैं जिन्हें अगर तुम किसी सॉल्यूशन में डालोगे, क्या करोगे, किसी सॉल्यूशन में डालोगे तो उसमें से OH- निकलने चाहिए। क्या निकलने चाहिए, OH-। तो उस ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं बेस। तो ये भी तुम्हारे पास अभी कोई चमत्कारी चीज़ नहीं है कि तुम देख के बता सकते हो कि बेस है कि क्या है। बेसिकली जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो फिजिकल केमिस्ट्री की हेल्प के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये दूसरा ये भी है कि स्कूल की डेफिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, ताकि स्कूल में पूछा जाए कि एसिड का मतलब एसिड क्या, तो तुम चाटापाट फटाफट बोलते जाओ कि एसिड फलाना ढकाना ढमकाना। लेकिन इसकी हेल्प कहाँ होगी, वो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने में होगी। आगे आगे पढ़ोगे तब आगे आगे बहुत कुछ समझ में आता जाएगा। तो बेसिकली तुमने क्या कर लिया है कि H+ समझ लिया है, एसिड समझ लिया और बेस समझ लिया है। अब आर्यनस की इतनी ही डेफिनेशन थी, इतनी हम लोग जानते थे। अब कई लोगों के दिमाग में आता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। तो मैं बता दूं कि एक मैंने एसिड के ऊपर ही एक बनाई है पूरी वीडियो, और काफ़ी अच्छे डिटेल में मैंने वहाँ एसिड एंड बेस समझाया है। लेकिन फिर भी मैं एक बार वीक एसिड बता देता हूँ। कुछ टर्मिनोलॉजी समझने हैं। वीक हो गया है, स्ट्रॉन्ग हो गया है, डाइल्यूट हो गया है और कंसंट्रेटेड हो गया है। देखो इन दोनों का मतलब है डिसोसिएशन से, और इन दोनों का मतलब है H+ के अमाउंट से विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो सबसे पहले हम लोग वीक एसिड समझते हैं कि वीक एसिड मतलब क्या होता है। देखो वीक एसिड वो एसिड होता है जिसे अगर तुम पानी में मिलाओ तो वो पूरी तरीके से आयोनाइज ना हो, मतलब पूरी तरीके से उसके मॉलिक्यूल्स ब्रेक ना हो। इस टाइप के हम एसिड को बोलते हैं हम क्या, वीक एसिड। देखो जैसे मान लो हमने कोई एसिड लिया और मान लो एसिड के हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स थे, हमने उसे पानी में डाला तो इसमें से मुश्किल से 10-15 ही ब्रेक हुए। मान लो अगर हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, जैसे हमने ले लिया है CH3COH, अभी नाम में नाम घबराना, हमने इसमें डाला तो इसका मतलब है कि CH3 जो COOH है वो 10 तो आयोनाइज हुए, बाकी जो 90 थे वो नॉन आयोनाइज्ड रहे। नॉन आयोनाइज्ड मतलब कि ये नॉट डिसोसिएटेड, क्या हो गए हैं, नॉट डिसोसिएटेड। इसका मतलब यही है। इस तरीके के एसिड को हम कहते हैं वीक एसिड। अब आयोनाइज होना, नहीं आयोनाइज होना, कम्प्लीटली होना, नहीं होना, उसके दूसरे फैक्टर में वो हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझनी है। अब देखो स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं, अगर उन्हें तुम पता पानी में मिलाओगे, मान लो हमने कोई एसिड लिया, जैसे हमने HCl लिया, HCl के हमने क्या लिए 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं, तो तुम बस इसे पानी में मिलाओगे ना तो कम से कम इसके 99% मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे, मतलब लगभग 95-100 के बीच में आयोनाइज हो जाएंगे। इसमें अगर तुमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो लगभग मान लो कि 98 मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो गए हैं। मान लो 100 थे, मतलब सिर्फ तुम्हारे पास 2 HCl बचे हैं, और बाकी जो 98 पता क्या है, 98 है H+ और Cl-। इसका थोड़ा थोड़ा मतलब समझना है, तो कुछ समझने वाली बात है।
अब जो एक चीज़ देखने को मिलती है वो है कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। ए स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया है। डेफिनेशन तुम्हें कहीं मिल जाएगी, लेकिन समझने मेन बात है कि समझने वाली। स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती देन कंपैरिजन टू इसके, देखो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ H+ आयंस इन सॉल्यूशन। मतलब किसी चीज़ को तुम सॉल्यूशन में लाओ, उसके जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस मिले हमें, उसी को हम कहते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ उस हिसाब से डिसाइड करते हैं। एक और चीज़ तुम्हें सुनने को मिलती है, अगर मान लो कभी लैब में गलती से दर्शन करने पहुंच गए हो, वैसे बेसिकली कभी कभार ही कोई जाता होगा, तो बोतलों पे लिखा रहता है, एक होते हैं ना, इस पे लिखा रहता है DIL और कहीं कहीं लिखा रहता है कंसनट्रेटेड। देखो DIL का मतलब ऐसा होता है, कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कि इसमें वाटर की अमाउंट कम है और एसिड की अमाउंट ज़्यादा है। इस टाइप्स के एसिड को हम बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड एसिड मतलब बहुत ख़तरनाक होते हैं, मतलब बहुत ही डेंजरस होते हैं। इतना होता है कि अगर तुम ये क्या बोलते हैं, पेंसिल है, ये जो पेंसिल है इसको अगर डाल दो तो जल जाएगी, इतने कंसनट्रेट होते हैं। कभी तुमने अगर एक कुछ करा होगा तो जो बैटरी होती है उनको देखना, उसका जो ज़मीन पर डालोगे तो अजीब सा वो कोरोजन सा हो जाता है, बहुत कुछ होता है। डाइल्यूट एसिड उतने खतरनाक नहीं होते क्योंकि इसमें पानी की वाटर की मात्रा ज़्यादा होती है देन कंपेरिजन टू एसिड। इतनी बात तुम्हें बेसिकली समझ में आ गई होगी। हाँ, एक चीज़ और है कि धीमे धीमे हम लोग बहुत कुछ बात करेंगे कि आखिरकार एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसिड को वाटर में डालते हैं कि वाटर को एसिड में डालते हैं। ये चीज़ मुझे पता लगा कि जिसको इसका आंसर मिले तो कमेंट्स में एक बार लिख देना कि इसका राइट आंसर क्या है। मैं भी देखना चाहूँगा बच्चे कितना सही समझते हैं, कितना गलत समझते हैं, क्योंकि इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर दोगे तुम लोग। ये बताना है कि एसिड को पानी में डालते हैं या फिर पानी को एसिड में डालते हैं डाइल्यूट करते टाइम, और क्यों किसको मतलब किसका, एसिड को पानी में या पानी एसिड में। अगर जो भी आंसर हो उसका मुझे रीज़न भी लिखना, क्योंकि बेसिकली ये शायद 10th क्लास तक का स्टैंडर्ड का है, तो इसमें कोई ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। तो अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरेनियस का कॉन्सेप्ट हो चुका है, अब जो है पढ़ना है। इनके में कुछ लिमिटेशन थे, हम लोग आगे बात कर लेंगे कि जब ब्रॉन्स्टेड पढ़ रहे हैं तो वहीं हम लिमिटेशन ही पढ़ लेंगे अरेनियस की, और वहीं हम ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट के एडवांटेज ही पढ़ लेंगे। उसके बाद भी कुछ ना कुछ आएगा। केमिस्ट्री में ऐसा है कि धीमे धीमे डेवलपमेंट हुआ है, तो हर सारी थ्योरी से पढ़नी है, क्योंकि कुछ ना कुछ सब थ्योरी में कुछ ना कुछ है। एक थ्योरी हर चीज़ डिफाइन नहीं कर सकती है, तो हर थोड़ी थोड़ी थ्योरी से कुछ ना कुछ मिलता जुलता है, इसलिए हमें थ्योरी सारी पढ़नी पड़ती हैं।